हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनएसपी पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें अपने ही मोबाइल से कैसे आसानी से आवेदन करना है। तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एक ओटीआर नंबर की आवश्यकता होती है। ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से भी जो है आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। और जब आप ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें तो एक ऐप है एनएसपी ओटीआर ऐप। एनएसपी ओटीआर ऐप पर आप जाएं और वहां से अपना पासवर्ड चेंज कर लें। जैसे ही आप एनएसपी ओटीआर ओपन करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तुरंत आपसे ओटीआर नंबर पूछेगा, आप ओटीआर नंबर डालिएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा। ठीक, तो वो ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करिएगा तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी चला जाएगा पासवर्ड का। वह पासवर्ड लॉगिन करेंगे, ओटीआर नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड मोबाइल पर गया है उस पासवर्ड को डालेंगे और कंटिन्यू जैसे आप करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे तो आपसे तुरंत कहेगा कि आप नया पासवर्ड बनाइए। तो आप एक आसान सा नया पासवर्ड बना लीजिएगा। पहले करंट पासवर्ड मांगेगा, मोबाइल वाला डालिएगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड मांगेगा। तो जो आप अपने नाम और @123 डेट ऑफ बर्थ या जो भी आप आसान सा पासवर्ड बना पाइए उसको बना लीजिएगा। एक नया पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर लें तुरंत आप जो है गूगल पर एनएसपी पोर्टल सर्च करें। कहां पे सर्च करें? गूगल पे जाइए। ठीक, एनएसपी पोर्टल सर्च करिए। जैसे ही आप एनएसपी पोर्टल गूगल पे डालेंगे आपके सामने 4 इस तरह से लाइन बनी रहेगी। ठीक, आप उस 4 लाइन पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आप स्टूडेंट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि सेकेंड नंबर पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप डालिएगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करेंगे तुरंत आपसे ओटीआर नंबर मांगेगा। आप ओटीआर नंबर डाल दीजिएगा। जो नया पासवर्ड आप चेंज किए हैं उस पासवर्ड को आप डालिएगा और कैप्चा फिल कर दीजिएगा। ऐसा करने से फिल करने के बाद लॉगिन करके ओके कर दीजिएगा। ठीक, जैसे ही लॉगिन करके ओके करेंगे तुरंत अप्लाई फ्रेश। आप ध्यान से देखें, आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे बच्चों के लिए जो अभी फ्रेश वाले हैं, यानी कि अभी जस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम पास किए हैं, इसके पहले वह एनएसपी पोर्टल पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आज की क्लास है। जो बच्चे रेनुअल वाले हैं उसकी वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही बना दिए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अभी पहली बार एनएसपी पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, इसलिए ध्यान से आप देखिए ताकि आप अपने ही मोबाइल से आसानी से सारे प्रोसेस खुद कर ले जाएं, किसी के हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा और आप नीचे 2 बॉक्स बना रहेगा उस पर टिक कर दीजिएगा और एग्री कर दीजिएगा। जैसे ही एग्री करेंगे आपसे 3 इंफॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहला नंबर स्टेट का, तो आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप प्री डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन टाइप स्कॉलरशिप ऑप्शन स्कॉलरशिप ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि माई एप्लीकेशन यानी कि जो आपका आवेदन है वो मेरा आवेदन, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। माई एप्लीकेशन पे आप जैसे ही नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि एक्शन का ऑप्शन आपको मिल गया है। एक्शन के नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तुरंत आपसे कहेगा कि फिल एप्लीकेशन। क्या कहेगा? फिल एप्लीकेशन। और जब फिल एप्लीकेशन के कहे आपसे तो वहां से सबसे पहले नंबर पे आपसे कहता है वो है जनरल इंफॉर्मेशन। पहले नंबर पे क्या रहेगा? जनरल इंफॉर्मेशन, जो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है, आप उसको फिल कर दीजिएगा।
उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या है, नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील आपका कहां पे है ये आपसे पूछता है। सब डिस्ट्रिक्ट में तहसील का नाम दिया रहता है, आप उसको फिल कर दीजिए। जैसे ही आप तहसील का नाम डालेंगे, विलेज पे क्लिक करेंगे तो उस तहसील में जितने गांव हैं वो आ जाएंगे, अल्फाबेटिकली आएंगे, तो आप अपने गांव का भी नाम आसानी से ढूंढ पाएंगे। ढूंढ के आप अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा। हाउस नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाउस नंबर आपको डालना अनिवार्य है। 3 डिजिट आप कोई भी हाउस नंबर अपना जो भी है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज पर आपसे एकेडमिक डिटेल्स पूछता है। तो एकेडमिक डिटेल्स में 3 तरह के एकेडमिक डिटेल्स पूछता है, यानी आप जो प्रेजेंट क्लास, यानी जिस वर्तमान क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका डिटेल आपको भरना है, प्रीवियस क्लास का पूरा डिटेल आपको भरना है, और जो एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं उस एग्जाम का डिटेल आपको भरना है। वो आप ध्यान से देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें है। एकेडमिक डिटेल्स में पहले नंबर पे आप जिस स्कूल में हैं, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए कहता है। आप ध्यान से देखिए, ये टफ प्रोसेस है, आसान प्रोसेस नहीं है। यही आके बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, यहां पे यूडाइस एक ऑप्शन देता है कि आप यूडाइस के थ्रू सर्च करना चाहते हैं कि आप स्कूल के नाम से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन आपके पास रहता है। तो आप यूडाइस अपने जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का यूडाइस पता कर लीजिएगा, पहले ही पता कर लीजिएगा। तो यूडाइस आप पता कर लीजिएगा, जैसे ही आप यूडाइस डालेंगे आपका विद्यालय का नाम शो करने लगेगा। बहुत आसान सा स्टेप हो जाता है। अगर आपको यूडाइस नहीं पता चल पा रहा है तो आप स्कूल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आपको स्कूल का पूरा नाम डिटेल लिखना पड़ेगा। सही सही आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें परेशानी होती है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ढूंढ लेंगे अपने स्कूल का नाम। ठीक है, तो आप अपने स्कूल का पूरा नाम अच्छे से लिख दीजिएगा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद स्कूल का नाम पूछता है, स्कूल का नाम सही से भरने के बाद आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन में आ जाता है। तो जैसे ही सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछेगा प्रेजेंट क्लास, यानी कि आप किस क्लास में हैं। तो आप जिस क्लास में रहेंगे, यानी 9th में है तो 9th। क्लास स्टार्ट डेट मतलब कक्षा कब से शुरू हुई है, तो अमूमन क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू होते हैं तो आप 1 अप्रैल भी दे सकते हैं, या आप जिस डेट से अपने स्कूल जाना शुरू किए हैं, 1 जुलाई से जाना शुरू किए हैं तो आप 1 जुलाई का डेट डालिएगा। तो स्टार्ट डेट, एसआर नंबर, स्कूल से पता कर लीजिए आपका एसआर नंबर क्या है। एसआर नंबर स्कूल पे पता चल जाएगा, एसआर नंबर आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, एकेडमिक ईयर, कौन सा एकेडमिक ईयर है वो आप डाल दीजिए। ठीक, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ स्टडी में रेगुलर आपको सेलेक्ट करना है। हॉस्टलर है कि नहीं है, यस या नो आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हॉस्टलर है तो यस, अगर आप हॉस्टलर नहीं है, हॉस्टल में नहीं है तो आप नो क्लिक करिएगा। तो आप यहां नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे आपसे पूछेगा प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स। हमने अभी आपको बताया कि दूसरे नंबर पे क्या पूछता है, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में क्या है इंफॉर्मेशन, वही सारी इंफॉर्मेशन है। तो प्रीवियस बोर्ड आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करवा रहा था वैसे आपसे कहेगा प्रीवियस बोर्ड क्या है, आप प्रीवियस बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो प्रीवियस बोर्ड बेसिक शिक्षा आप सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बेसिक शिक्षा। जैसे ही आप डालेंगे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें बेसिक शिक्षा लिखेंगे तुरंत आप आ जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां बेसिक शिक्षा डालिएगा। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर जो वर्तमान में चल रहा है यही पासिंग ईयर है। आप प्रीवियस ईयर जो पास किए हैं वो ईयर डाल देना है। और परसेंटेज, यानी कि जो आपकी पहले वाली कक्षा है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उससे पहले वाली कक्षा में कितना % नंबर से आप उत्तीर्ण हुए हैं उसको भी आपको फिल करना है। तो आप इसे भी आप आसानी से डाल सकते हैं। सब चीजें आपको पहले से नोट कर लेना है एक पेज पे। नोट करने के बाद इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है फॉर्म फिल करिएगा। फिर तीसरा स्टेप हमने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स में आप ध्यान से देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स तीसरे नंबर पे रहेगा, इसको भी आपको भरना है। वहां पे एनएमएमएस यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, यही एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं। तो कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो तुरंत आप एनएमएमएस लिखा रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। एग्जाम ईयर, यह एग्जाम किस साल हुआ था वह ईयर आपको डालना है। यहां भी बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि एग्जाम ईयर में क्या पड़ेगा, तो एनएमएमएस एग्जाम जिस वर्ष हुआ था वो ईयर डालना है। जैसे अभी अगर हम इस साल की बात करें तो एनएमएमएस एग्जाम 2023 में हुआ था, अभी 2024 में नहीं हुआ है, इसलिए आप यहां 2023 सेलेक्ट करेंगे। और एनएमएमएस एग्जाम का रोल नंबर यानी जो परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं उस परीक्षा का रोल नंबर क्या है, प्रवेश पत्र पे होगा, आप वहां से रोल नंबर डाल दीजिएगा। तो ये तीन इंफॉर्मेशन एकेडमिक डिटेल्स में हो गया, प्रेजेंट क्लास का और प्रीवियस क्लास का और जो एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं, तीनों का डिटेल सही सही आपको भरना है। आप सही सही डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तुरंत आपसे मांगेगा सेलेक्ट स्कीम। अब कौन सा स्कीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहां पे अगर आप स्कीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। सेलेक्ट स्कीम में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, यही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ये सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सेलेक्ट स्कीम में क्या स्कीम सेलेक्ट करना है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे फिर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट ओके ये सब आप कर दीजिएगा। फिर फाइनली आपसे कहेगा कि अब आप डॉक्यूमेंट्स, नया जब पेज ओपन होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ही अपलोड होना है। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना केबी, 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप ध्यान से देखें, एक फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहां लिखिए फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर ऐप, और आप देखेंगे कि वहां पे एक बॉक्स बन जाएगा, स्क्वायर टाइप का बॉक्स रहता है इस तरह से, और यहाँ पे एरो लगा रहता है, उसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई भी जैसे जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसका फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको जब सेलेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे तो शेयर करिएगा तो ये ऐप आपको दिख जाएगा, उसी ऐप पर ले जाइएगा और उसके परसेंटेज को कम कर दिएगा। परसेंटेज दिया रहता है तो आप वहां पे 50%, 40%, 25% जैसा वो पिक्चर रहता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा। तो वहां पे तुरंत केबी दिखाता है कितना केबी है, ठीक है, और अगर 200 केबी से नीचे आ गया है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, और वो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है या फिर माई फाइल्स में कहीं ना कहीं वो सेव हो जाता है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स पेज अपलोड करने जाते हैं तो वो वहां से रिसेंट पे जाइएगा, रिसेंट पे वो शो करने लगेगा, ठीक, वहां से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। ये प्रोसेस कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे सीख जाएंगे, ठीक। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना सा आपको काम करना है। एक नया इंफॉर्मेशन आपको और देना है। नया इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो एनएसपी ओटीआर ऐप है, यहां से आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर में काफी ग्रामीण अंचल के बच्चे होते हैं तो काफी समस्या आ रही है, अगर आप कोई मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से भी आसानी से मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन आ गया है, तो आप अपना नया मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन करिएगा, ठीक है। और दूसरा आप क्या नाम है इंफॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे रेनुअल वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनको एक बार स्कॉलरशिप मिल चुकी है, ऐसे बच्चे रेनुअल वाले बच्चे होते हैं जो इस समय 10th में होंगे या 11th में होंगे या 12th में होंगे, ऐसे बच्चों को
डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था, लेकिन अब रिसेंटली जो है अपडेट एनएसपी पोर्टल पर हो चुका है कि ऐसे बच्चों को दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है। तो आप डायरेक्ट फिर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और तीसरी बात, जो बच्चे जनरल कास्ट के हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं सबमिट करना है, सिर्फ वो आय प्रमाण पत्र ही सबमिट करेंगे। जाति प्रमाण पत्र उनको सबमिट नहीं करना, सिर्फ आय को सबमिट कर देंगे और उसके बाद फाइनल आवेदन सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हम आपको बता दिए हैं। आप एनएसपी पोर्टल से आसानी से आवेदन कर पाएंगे अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख लिए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सा भी मदद कर रही होगी तो आप अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।